प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिवस को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कॉलेज प्राचार्य ने मीडिया को दी पूरी जानकारी। गुरुवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के न्यू लेक्चर थिएटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना दिवस को लेकर किया गया। यह स्थापना दिवस 23 फरवरी 2024 को मनाया जाना है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य ने मीडिया को पूरी जानकारी प्रदान की। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वैज्ञानिक, साहित्यिक, कला एवं खेलकूद संबंधी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पढ़ाई लिखाई एवं खेलकूद में उत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य। देखिए, अभी हमने बताया आपको कि यह मेरा 100वां साल में प्रवेश कर गया कॉलेज, क्योंकि 1925 में इसकी स्थापना हुई और यदि उस 1925 को गिने तो 100 साल हो गया, लेकिन यदि नहीं भी गिने उस दिन से ज़िंदगी का जैसे शुरुआत होता है, तो इस बार 24 में इस 100वां साल में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, और साल भर इसका 100वां वर्ष चलेगा और अंत में 25 में इसका समापन होगा। तो इस बार उसी तरह की हमारी तैयारी है और उसमें जैसा और साल भी हम लोग करते थे कि शुरुआत से ही कि जितने इस कॉलेज के एलुमनी हैं जो यहाँ से पास आउट हैं उन्हें हम लोग खबर करते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं पहुँच जाएं। कभी कभी तो विदेश से भी लोग पहुँच जाते हैं, राज्य के लोग तो बहुत आएंगे ही आएंगे। तो वहाँ से चूँकि इस कॉलेज को देखने की इच्छा उन लोगों की प्रबल होती है कि जब हम यहाँ पढ़ते थे तो कहाँ क्लास करते थे, किस हॉस्टल में रहते थे, कहाँ खाना खाते थे, तो सबको अपनी अपनी यादगारी होती है और वह आना पसंद करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं इस जगह को देख के। और यदि कुछ डेवलपमेंट देखते हैं कि DMCH में यह डेवलप हुआ है तो और भी प्रसन्नता होती है कि कॉलेज मेरा बढ़ रहा है। जैसे आपके घर में बच्चे आपके विकास कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं पढ़ने में लिखने में, तो आपको बहुत खुशी होती है। ऐसे हम लोग जो एलुमनी हैं उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा कॉलेज डेवलप कर रहा है। तो इस बार जो प्रोग्राम है, जैसे भी शुरुआत करते हैं हम लोग की झंडोत्तोलन से शुरू करवाते हैं। जो पुराना जो मेरा बिल्डिंग था वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब तो वहीं पर नया अस्पताल भी 2500 बेड का बनने जा रहा है। मैंने जो नक्शा पास करवाया है उसमें इंटायर हॉस्पिटल कर्पूरी चौक के उस साइड जो ज़मीन है उसी पर होगा और कर्पूरी चौक के इस साइड में हमारा कॉलेज प्रांगण होगा, जिसमें हॉस्टल, ऑफिस एंड आपका खेल मैदान, इधर जितना एजुकेशन वाला इधर रहेंगे और ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो अस्पताल का काम होगा सिर्फ कर्पूरी चौक के उस साइड होगा। तो वहीं से हम झंडोत्तोलन करते हैं। उसके बाद आकर के नाश्ता होता है। नाश्ता के बाद फिर हम लोगों का सेमिनार शुरू होता है। सेमिनार के बाद फिर बीच में इनॉग्रेशन का प्रोग्राम होगा और उसमें मीट एंड ग्रीट होते हैं। जहाँ जहाँ से लोग आते हैं वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम फलाने जगह थे, फलाने बैच में पास किए और वहाँ अभी किस पोस्ट पर हैं। और साइंटिफिक सेशन होते हैं। उसके बाद जितने हमारे PG स्टूडेंट हैं, आजकल MCI ने कर दिया है कि सारे लोगों का पेपर होना चाहिए, पोस्टर होना चाहिए, तभी वो सेंटअप हो सकते हैं, थीसिस जमा होगा। तो उस व्यू से भी अभी हम लोग जितने प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 1-2 पेपर के लिए MCI से हम क्रेडिट पॉइंट लेते हैं कि इतना 4 घंटा का जैसे 1 क्रेडिट पॉइंट मिलता है, 8 घंटा का 2 मिलता है, तो इस टाइप से उसका पैसा जमा कर दिए हैं और उसका क्रेडिट पॉइंट वहाँ से हमें अलॉट हो जाएगा 8 घंटे का। और उसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सारे पेपर पढ़ेंगे, पोस्टर शो करेंगे कि नए नए चीज़ पर रिसर्च करते हैं कि यह मरीज आया, इसमें क्या इलाज करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या करने से क्या होगा। तो इस चीज़ का बराबर हम लोगों में डिस्कशन होता है। इस प्रोग्राम का दोनों मकसद है, जो पहले हम इलाज करते थे और जो आज करते हैं और भविष्य में क्या करने की उम्मीद है, इस पर काफ़ी डिस्कशन होता है। और शाम में फिर इसे कल्चरल प्रोग्राम करके सारे लोग नेक्स्ट डे खुशी खुशी विदा होते हैं। गोल्ड मेडल लगभग 50 के करीब हो जाते हैं। हर साल दिनानुदिन गोल्ड मेडल की संख्या बढ़ते गई, क्योंकि देने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ तैयार हो जाते हैं। अब पूर्ववर्ती छात्रों की अगर बात करें तो कितने लोग आ सकते हैं? अगर देखिए, यहाँ 200 के करीब तो हमें लग रहा है कि आएंगे। बाहर से भी गेस्ट आ रहे हैं क्या? बाहर से जैसे राज्य के लोग तो आएंगे ही, विदेश वाले लोग भी कंफर्म नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि हम आएंगे। रमन वर्मा हमारे इसके लिए डेपुटेड हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर एलुमनी हैं और वही कंटेक्ट कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम कहाँ पे होगा? पूरा कार्यक्रम अपने कॉलेज प्रांगण में ही होगा। यहाँ था तो हो सकता है इतना अटेंशन लोगों का नहीं होता,
क्योंकि डीएमसीएच 100 साल का है, बेड की संख्या अभी तक 1050 ही थी। सरकार की इच्छा होती, प्रेशर पड़ता तब होता, लेकिन डीएमसीएच के आने के बाद में अब लगा कि भाई जब एम्स यहाँ से चला गया तो डीएमसीएच भी उतना संख्या में बेड हो जाए कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। और एम्स में 750 बेड होगा, 2500 बेड डीएमसीएच का होगा, तो इस इलाके के लोगों को, नॉर्थ बिहार जो नेपाल तराई का भी पेशेंट यहाँ आता है, तो इतने बेड की सुविधा हो जाएगी। लोग एम्स में इलाज कराने आते हैं, जब वहाँ जगह नहीं मिलती है तो मेडिकल कॉलेज खोजते हैं कि हम जाएँ तो कहाँ। तो हर जगह जहाँ देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज होता है वहीं एम्स होता है। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ एम्स हो और मेडिकल कॉलेज नहीं हो। ठीक आमने सामने नहीं भी हो तो एक ही शहर में, जैसे पीएमसीएच में है तो पटना में है, दिल्ली में देखते हैं एम्स है तो सफदरगंज है। मतलब मेडिकल कॉलेज रहना मस्ट है, उसको डेवलप भी रहना मस्ट है, क्योंकि लोग इस उम्मीद में आते हैं कि मैं एम्स में इलाज कराने जा रहा हूँ। यदि एम्स में उनको जगह नहीं मिला तो वो प्रीफर फिर करेंगे मेडिकल कॉलेज। तो हमें भी उसके हिसाब से तैयार रहना है। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीक़े से एम्स पहले डीएमसीएच में बनने की बात हुई, तैयारियां शुरू हुई और फिर यहाँ से एम्स कहीं और दरभंगा में ही शिफ्ट किया गया, तो इससे डीएमसीएच को पर्सनल लाभ हुआ, वरदान मिला कि डीएमसीएच की संख्या तो बढ़ गई। एम्स के चलते ही हुआ कि भाई डीएमसीएच को भी और ज़्यादा इक्विप करना होगा। सरकार ने भी सोची कि जब यहाँ एम्स आ रहा है तो हमारा डीएमसीएच भी उस लेवल का हो जाना चाहिए, तभी तो हम उतना मरीज को कैटर कर पाएंगे, नहीं तो मरीज वापस चला जाएगा। ये वरदान साबित हुआ डीएमसीएच। हम सोच रहे हैं वरदान साबित हुआ। चल ठीक है। दिल के अंदर से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी भीषण ठंडी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधार कर हम लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने का कोशिश किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात हम लोग जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये विदित है, सबको पता है कि हर साल 23 फरवरी को हम लोग अलुमनाई मीट एंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। 1925 23 फरवरी 1925 में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो ये उस हिसाब से हम लोग 100वां वर्ष में इस 23 तारीख को 100वां वर्ष में प्रवेश करेंगे और 100वां वर्ष से शुरू होगा और जिसका अंत होगा 25 के 23 फरवरी को। 23 फरवरी देखिए इस वर्ष को और इस समारोह को हम लोग बहुत जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। इसमें बहुत सारा फैक्टर है। एक फैक्टर तो है कि मेरा सेंटिनरी ईयर है। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे अलुमनाई और सारे छात्र लोग और सारे फरवरी को प्रवेश करेंगे और इस 16 साल 23 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो इस माने में इस साल का 23 फरवरी 1924 बहुत ही विशेष है। दो माने में इस साल का कॉलेज फाउंडेशन डे विशेष है। पहला कि हम 16 साल में प्रवेश करेंगे और दूसरा कि हमारा अस्तित्व बच गया। हमारे अस्तित्व को बताने में हमारे सीनियर प्राचार्य की भूमिका और हमारे सीनियर की भूमिका और आप लोगों के सहयोग से और ये भाग से ये सारा बच गया है। कॉलेज फाउंडेशन डे बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हम पुरातन छात्र, नए छात्र सब एक दूसरे से तो मिलते ही हैं और हम अपने गौरवशाली इतिहास को बार बार याद करते हैं। वो समाज मिट जाता है जो अपने इतिहास को, अपने कल्चर को जिंदा नहीं रखता। इसलिए कॉलेज फाउंडेशन डे एनएमसी के तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी और हम लोगों के तरफ से भी ये मनाना अति आवश्यक है। इस कॉलेज फाउंडेशन डे के अवसर पर हम लोग अपने विद्यार्थियों का विशेष ख्याल रखते हैं, विशेष ख्याल रखते हैं, इसके योजनाएं बनाते हैं। और कॉलेज में मुख्यतः विद्यार्थियों का है और जो जितने हॉस्पिटल्स हैं वो विद्यार्थियों के सीखने के लिए मुख्यतः यह महाविद्यालय शिक्षण संस्थान के रूप में है और इसमें हमारे विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान रखना होता है। सांस्कृतिक मतलब कि इस पूरे कार्यक्रम में हम एक
कि छात्रों का जो उनके अंदर की छिपी प्रतिभा है उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट, डांस, ड्रामा, डिबेट इत्यादि सत्रों का CFD के क्रम में ही कुछ दिनों तक वो चलता रहेगा। दूसरा, सामाजिक स्तर पर अर्थात हमारे सारे टीचर्स, पुराने छात्र, नए छात्र और वर्तमान के छात्र आपस में मिलेंगे, हमारे सीनियर्स जूनियर्स को बताएंगे कि कॉलेज की क्या गरिमा रही है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए ताकि नए छात्रों में नया जोश बढ़ सके और कॉलेज अलग ऊंचे ऊंचाइयों पर जा सके। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम अकादमिक सत्र को भी स्थान दे रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, जो कि मेडिकल काउंसिल के द्वारा भी मान्यता प्राप्त रहता है। तो मेडिकल काउंसिल के द्वारा उसे सर्टिफाई किया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे छात्रों में वो एकेडमिक जो पार्ट है, उनका पेपर प्रेजेंटेशन है, उनके द्वारा जो भी रिसर्च किया गया है अपने पढ़ाई के दौरान, उन सबको अपने टीचर से पूछकर बाहर के सीनियर्स के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 तरह की गतिविधियाँ होती हैं। एक होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन, इसमें कि एक पोस्टर के माध्यम से छात्रों को अपने शोध का सारांश प्रस्तुत करने के कहा जाता है, और दूसरा होता है पेपर प्रेजेंटेशन, जिसमें स्क्रीन के माध्यम से वो छात्र प्रेजेंट करते हैं। 2 तरह की गतिविधियाँ होंगी। ये सब 2 दिनों का होगा, 22 और 23, और इसमें 22 को पूरे दिन हम लोग साइंटिफिक एक्टिविटीज पर फोकस करेंगे और 23 को हमारा कुछ छात्रों का प्रेजेंटेशन और कुछ प्रबुद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा भी अपडेट संबंधी CFD दिया जा सकता है। तो इसके कार्यक्रम में जो भी अंतिम निर्णय किया जाएगा आपको ससमय सूचित किया जाएगा। आप सबके सहयोग के लिए प्रार्थना है। धन्यवाद। तो हम लोग हर साल मनाते हैं। इस बार का विशेष है क्योंकि हम 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे कॉलेज का अस्तित्व बचा है, और इसमें स्टूडेंट्स की भागीदारी रहती है। डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और हम लोग हर साल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपर को गोल्ड मेडल देते हैं। इनकी संख्या PG UG मिला के लगभग 50 होती है। ये सारे गोल्ड मेडल से स्पॉन्सर्ड होते हैं और सब विषयों के टॉपर्स को और ओवरऑल टॉपर्स को दिए जाते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा होगा, उसके लिए हम लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, और गोल्ड मेडल की क्वालिटी भी इस बार हम लोग इम्प्रूव करके उसको गोल्ड प्लेटेड ही बनवा के देना चाहते हैं कि जो उसके लिए हमेशा यादगार रहे। और स्टूडेंट्स जो भाग लेते हैं खेल में वो लेंगे, और ये सारा कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होगा। और आपसे सहयोग है कि चाहता हूँ कि ये कार्यक्रमों का बार बार पेपर में निकालिए और सारे इवेंट्स को कवर कीजिए। थैंक यू। एक दूसरे को अपने ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करेंगे ताकि सब ज्ञान से ज्ञानी हों, अनुभवी हों, और हमारे समाज के बच्चे बड़े जिसका हम रोगी का इलाज कर रहे हैं उससे बेहतर उनको बेहतर से बेहतर इलाज दे सकें। इसीलिए इसमें ज्ञान की परिचर्या होगी, बहुत सारे विषयों का पर सब लोग बात करेंगे, अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आनंद और अनुभूति के अतिरिक्त यह ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव है। हम लोग सब खुशी खुशी मनाएंगे, खुशी खुशी ज्ञान ग्रहण। थैंक यू वेरी मच। ठंडी में यहाँ पर मैं आया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बच्चे अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, माता पिता भी अपना जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और फर्ज कीजिए कि बच्चे और पिता दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो उस घर में कितना जबरदस्त माहौल होगा। वही हमारे इस कॉलेज का है। आज फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो पहला बार CFD देखेंगे, इसके लिए उनके मन में अलग उत्साह है। और जो कुछ टीचर रिटायर करेंगे वो अभी से 50 बार तक देखते आ चुके हैं इस कॉलेज फाउंडेशन को, उनके लिए मन में अलग उत्साह है। और दोनों उत्साह, एक 50 साल का उत्साह और एक पहला साल का उत्साह, दोनों उत्साह मिल करके एक नया उत्साह का सृजन होगा और एक बेहतरीन फाउंडेशन डे जो 22-23 2 दिन में इसको मनाया जाएगा, एक बेहतरीन ढंग से होगा। आप लोगों को के मन में भी अगर कोई दुविधा हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं, इसीलिए आप लोग आज बुलाया गया है। और कोई सजेशन हो तो उसको आप लोग दे सकते हैं, ताकि जो कुछ कमी हम लोगों को पहले रही हो उस कमी को हम लोग दूर कर पाए। थैंक यू।